everyone. Today we are going to start our first chapter, The Portrait of a Lady, whose writer is Khushwant Singh. This chapter is taken from your textbook Hornbill. इस चैप्टर में खुशवंत सिंह जो राइटर हैं उन्होंने अपनी दादी और उनके खुद के रिलेशनशिप बचपन से लेकर बड़े होने तक कैसे परिवर्तन आए उसके बारे में बताया है, और दादी से उनका क्या अटैचमेंट था, उनकी ग्रैंड माँ के साथ उनकी कैसी फीलिंग्स थी, उसके बारे में यहाँ पर राइटर ने बताया है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी माँ भी दूसरों की दादी माँ के समान एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो हमेशा से ही बूढ़ी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ, रिंकल मीन्स झुर्रियाँ थी। वो 20 सालों से, राइटर जब से उनको जानता था तब से 20 सालों से अपनी दादी माँ को वो इसी रूप में देखता था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग कहते थे कि वो भी कभी खूबसूरत हुआ करती थी, यंग हुआ करती थी, और यहाँ तक कि उनके हस्बैंड भी हुआ करते थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, किंतु इस बात का विश्वास करना काफ़ी मुश्किल था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और राइटर के जो दादाजी थे उनका पोर्ट्रेट जो था ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लगा था। मेंटल पीस का अर्थ होता है ड्राइंग रूम के अंदर ठंड के समय जो अंगीठी जलाई जाती है उसके ऊपर चारों तरफ जो फर्नीचर टेबल की तरह बना हुआ कॉर्नर रहता है, उस कॉर्नर के नीचे वो अंगीठी जलाई जाती है। उस कॉर्नर को जो लकड़ी से बना हुआ होता है उसे मेंटल पीस कहा जाता है। तो राइटर के जो दादाजी थे उनका पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लगा हुआ था। He wore a big turban and loose fitting clothes. वो बड़ी सी पगड़ी और ढीले फिटिंग के कपड़े पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी जो है उनके सीने के अधिकांश हिस्से को उसने ढक रखा था। And he looked at least 100 years old. और वो कम से कम 100 साल के दिखाई पड़ते थे। दादाजी की एज 100 साल के लगभग थी। He did not look the sort of person who would have a wife or children. उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि कभी उनके बच्चे और या उनकी पत्नी हुई होगी। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ऐसा लगता था कि उनके पास हमेशा से ही उनके बहुत सारे grandchildren रहे होंगे। As for my grandmothers being young and pretty. और जैसा कि As for my grandmothers being young and pretty, the thoughts was almost revolting. और ऐसा विचार कि मेरी दादी कभी यंग और प्रिटी रही होंगी, ऐसा विचार भी मुझे क्या करता था, विद्रोह करने के लिए मजबूर करता था। कहने का अर्थ राइटर को कभी नहीं लगता था कि उसकी दादी खूबसूरत थी और यंग थी। She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर हमें वह खेल बताया करती थी जिसे वो बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fable of the prophet she used to tell us. और उनकी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ, जितने भी लोक कथाएं फेबल्स वो सुनाती थी, वो संतों की या महापुरुषों की, वो हमेशा से हमें ऐसी लगती थी कि जिसके ऊपर विश्वास न किया जा सके या अकल्पनीय कहानियाँ वो सुनाया करती थी। She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा से ठिंगनी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर हमेशा क्रिस मतलब एक दूसरे को क्रॉस बनाते हुए रिंकल्स पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ फैली हुई थी जो यहाँ से वहाँ दिखाई पड़ती थी। No, we were certain she had always been as we had known her old. और उन्हें हमेशा से ही जैसा मैं जानता था उसी रूप में मैंने उन्हें देखा। Old, so terribly old that she could not have grown older. हमेशा से बूढ़ी और उसके and had stayed at the same age for 20 years. हमेशा से बूढ़ी 20 सालों से, जब से राइटर ने बचपन से लेकर बड़े होने तक 20 सालों तक राइटर ने उसके अंदर कोई परिवर्तन नज़र नहीं आया।
वो जैसी थी वैसी ही थी, 20 साल पहले भी बूढ़ी थी और 20 साल होते होते भी वो क्या थी, वैसी की वैसे ही थी। शी कुड नॉट नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी खूबसूरत नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, किंतु वो हमेशा से ब्यूटीफुल थी। अब यहाँ कंट्रावर्सी है प्रिटी और ब्यूटीफुल की। यहाँ पे एक तरफ राइटर कहता है कि वो कभी प्रेटी नहीं थी। प्रेटी से हम लोग आशय लेंगे उनके फिजिकल अपीयरेंस से, कि दिखने में वो कभी सुंदर नहीं थी, मोटी थी, छोटी थी, झुककर चलती थी, चेहरे पर रिंकल थे, किंतु शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा से ब्यूटीफुल थी। अब यहाँ ब्यूटीफुल से आशय लेंगे हम उनके इनर ब्यूटी से, कि उनका मन कितना निर्मल था, पवित्र था और स्वच्छ था। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब जो है उनका जो चलने का तरीका था, किस तरह से चलती थी? She hobbled about the house in spotless white with one hand. Hobbled का मतलब थोड़ा सा झुक के चलना, पूरे घर में जो है थोड़ा सा वो झुक के चलती थी, या वहाँ घूमती फिरती रहती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए, जो कपड़े पहनती थी उनके कपड़ों का रंग होता था सफ़ेद। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ जो है उनकी कमर पर होता था, टू बैलेंस हर स्टूप, अपना बैलेंस बनाने के लिए, एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में जो है मोतियों की माला होती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर pale puckered फेस, और उनके जो सफ़ेद बाल थे वो बिखरे हुए रहते थे, अनटाइडली मैंने बिना बांधे हुए, उनके पीले सिकुड़े हुए चेहरे के ऊपर, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ जो है न सुनाई देने वाली प्रेयर को हमेशा बोला करते थे। यस शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, हाँ वो वास्तव में सुंदर थी हमेशा से। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सीनियरिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट। उनकी सुंदरता जो है दादी की, उसको बताया गया है, कंपैरिजन किया गया है किससे? माउंटेन का जो लैंडस्केप होता है विंटर सीजन में, जिस तरह से माउंटेन पर स्नोफॉल होता है और वो पूरा उसको ढक लेता है, और उस दृश्य को देख के जितनी शांति और सुकून मिलता है, उसी तरह से खूबसूरती बताई है इनकी दादी की, कि उनकी जो इनर ब्यूटी थी, उनका जो मन था, इसी तरह से खूबसूरत था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी माँ और मैं जो थे हमेशा से अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when they went to live in the city and we were constantly together, और मेरे पेरेंट्स माता पिता जो है मुझे छोड़कर चले गए थे जब वो शहर में रहने गए थे, और लगातार राइटर और जो उनकी ग्रैंड माँ थी वो साथ में रहे थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे सुबह उठाया करती थी और स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो अक्सर जो है सुबह मुझे मॉर्निंग प्रेयर सुनाया करती थी, उनके जो एक ही तरह का लहजा था उस अंदाज में, ताकि और वो कब सुनाया करती थी? जब वो स्नान करती थी। शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो राइटर को स्नान कराया करती थी और उसे तैयार किया करती थी। इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं उसे सुन लूँगा और उसको अपने हार्ट में उतार लूँगा। कहने का मतलब ये है कि मैं भी उस प्रेयर को सीख जाऊँगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, राइटर उस पोएम को सुनता था क्योंकि उसे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, ग्रैंड माँ की आवाज़ अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, किंतु कभी भी वो उसको सीखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड already washed and plastered with yellow chalk and tiny other ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. अब जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता राइटर, तो हमेशा से उनको साफ की हुई एक स्लेट देती थी और साथ में एक येलो चाक देती थी, मिट्टी का इंक पॉट देती थी और साथ ही एक रेड पेन भी देती थी। उन सब को
एक बंडल के रूप में बांध देती थी और उसे पकड़ा दिया करती थी ताकि एक छोटे बच्चे को सारी चीज़ें उठाने में परेशानी ना आवे। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। अब नाश्ते में क्या करते थे दोनों जने? आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, ब्रेकफास्ट में मोटी और जो बासी स्टेल स्टेल कहेंगे यहाँ पे हम, बासी जो रोटियां थी उसे विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, मोटी और बासी रोटियों के ऊपर मक्खन और शक्कर उसके ऊपर फैला देती थी और नाश्ते में राइटर और जो उनकी ग्रैंड माँ थी उसका ब्रेकफास्ट करते थे। वी वेंट टू स्कूल, फिर वो साथ में स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ में बहुत सारी बासी चपातियाँ ले लेती थी। किसके लिए लेती थी? गांव के कुत्तों के लिए। अब आज हमने इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।